स्टूडेंट्स, अच्छा आज देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, नर्वस हमने कहा था या तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता था। अगर इनमें कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो उससे कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो आपकी बुक के अंदर हुए तो बहुत सारी बीमारियां हैं। आपके सिलेबस में 2 बीमारियां दी हुई, पहली है पैरालिसिस, दूसरी है एपिलेप्सी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरालिसिस में क्या होता है। देखिए आप लोगों ने अपने सोसाइटी में या माशरे में भी देखा होगा, जिस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे घरों में भी ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिनके क्या होता है बॉडी में उनके जो वॉलंटरी मसल्स हैं। पहले आपको मुझे समझाना पड़ेगा वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं। अभी देखिए हमारे बॉडी के कुछ हिस्से हमारी मर्जी से मूव करते हैं। जैसे हाथ के मसल्स हैं, मैं देखें हाथ जिधर मूव करना चाहूं मैं करा सकता हूं, या खुद से हाथ मूव करता है, खुद से तो नहीं जा रहा ना, यूं मैं खुद मूव करवा रहा हूं इसको। इसी तरह टांगे भी वॉलंटरी हैं, आप पीछे ले जाना चाहे पीछे ले जा सकते हैं, आगे साइड पर जिधर ले जाना चाहे आपकी मर्जी है। तो वो मसल्स जो आपके इरादे से, आपके विल से क्या करते हैं, वो कंट्रोल होते हैं वॉलंटरी मसल्स के साथ। लेकिन जब किसी इंसान को पैरालाइज हो जाए तो उसके बॉडी के जो वॉलंटरी मसल्स हैं या तो मुकम्मल काम नहीं करते या आधे काम करते हैं, आधे काम नहीं करते। जैसे कुछ लोगों का क्या हो जाता है, हाथ में पैरालाइज होता है तो वो उसका एक हाथ हिलता नहीं है, बाकी वो यूं हिलता है, दूसरा हाथ में मोशन नहीं होती। मोशन यहाँ लिखा देखें, कंप्लीट और पार्शियल लॉज ऑफ पावर ऑफ मोशन, वो हरकत नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे अभी ये इधर था, हाथ इधर आ गया, नीचे था ऊपर आ गया, ठीक है, ये मैं अपने। लेकिन जब पैरालिसिस हो जाए तो या तो ये पार्शियली इसमें हरकत नहीं होती। इसमें 2 कंडीशंस है, या तो बॉडी की एक साइड पूरी फालिज हो जाती है, उसमें मोशन नहीं होती, या ऐसा भी होता है अक्सर लोगों के दोनों ही पार्ट मोशन नहीं करते। अभी जैसे पोलियो एक, अब इसके बहुत सारी वजूहात हैं कि ये क्यों काज करती है, ठीक है। एक तो है स्ट्रोक, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हुआ कि कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेन क्या हो जाता है, इनएक्टिव। ये नर्वस डिसऑर्डर है, ब्रेन काम नहीं कर रहा जब भी आपके यानी ये बॉडी के पार्ट्स मोशन नहीं कर रहे। एक तो हेमरेज है, हेमरेज या क्लॉटिंग, बात एक ही है। अगर ब्रेन के अंदर ब्लड क्या हो जाए, खून की जो नालियां हैं ब्रेन के अंदर उसमें खून जम जाए तो इस वजह से भी क्या होता है, पैरालाइसिस होता है। ये वायरल डिजीज भी है, वायरस की वजह से भी अक्सर पैरालाइसिस होता है। जैसे आपने स्टूडेंट देखे होंगे बहुत सारे बच्चे, पोलियो के जो बच्चे हैं जिनको पोलियो हो जाता है, ये भी पैरालाइसिस है एक तरह का, जिसमें उनकी लेग्स क्या हो जाती हैं, वो लेग्स में हरकत नहीं होती। तो ये वायरस की वजह से, इट इज कॉज्ड बाय द वायरल टॉक्सिन, जैसे पोलियो वायरस है, इसकी वजह से भी ये पैरालाइसिस कॉज करता है। उसमें भी क्या होता है, पोलियो में भी बच्चे की टांगे वो मूव नहीं करती, होती तो है टांगे लेकिन मूवमेंट के काबिल नहीं होती। दूसरी स्टूडेंट्स एपिलेप्सी है, या जिसे आप मिर्गी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिर्गी का मरीज है। तो ये क्यों होते हैं, लोगों को मिर्गी क्यों होती है, एपिलेप्सी क्यों होती है? एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्स इन ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है, जब बहुत सारे मैसेजेस एक साथ जो है चले जाएं तो उस एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है, और इट इज कॉज्ड बाय सीजर्स। सीजर्स कहते हैं दौरा पड़ना, कहते हैं ना इसको दौरा पड़ा है, कहते हैं ना सीजर्स, सीजर्स कहते हैं दौरा पड़ना, बार बार बेहोश होते हैं, गिरते हैं यूं ऐसे, तो ये बार बार इनको दौरा पड़ता है, इसी को सीजर्स कहते हैं। एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन जब एबनॉर्मल हो जाए तो बार बार इनको दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, इसी को एपिलेप्सी कहते हैं। अब क्यों होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो मैंने एक ब्रेन था, ब्रेन नॉर्मल ब्रेन ऐसे होता है, लेकिन जब एबनॉर्मल हो जाए तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आने से भी एपिलेप्सी कॉज करता है, पहली चीज। दूसरा जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकते हैं, उसके जीन्स का भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि वो जो हेल्दी जीन था उसकी जगह में एबनॉर्मल जीन आ गया, तो इस वजह से भी मिर्गी होती है। इन्फेक्शियस डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो पर्सन टू पर्सन क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, उनकी वजह से भी कॉज करता है। ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर हमने कहा था एबनॉर्मल सेल्स जब ब्रेन में बन जाएं तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, इसको कैंसर भी कहते हैं, जिसमें अनमाइटोटिकली ये डिवाइड होते हैं। स्ट्रोक हो गया, ठीक है,
या कहीं हेड इंजरी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, यानी ये डिजीज कॉज करती है। अच्छा, इनकी ट्रीटमेंट फिजियोथेरापी है, ठीक है ना। पैरालिसिस के लिए आपको मुख्तलिफ क्या फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो एक्सरसाइजेस देते हैं, उसके मुताबिक आपका क्या हो सकता है, ये रिकवर हो सकता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, ऐसे ड्रग्स हैं जो उन एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन को दोबारा नॉर्मल करती हैं, उसको बोलते हैं एंटी सीजर ड्रग्स, जो मिर्गी के दौरे को क्या करती है, उसको होने नहीं देती, उसके खिलाफ काम करके दोबारा ब्रेन को नॉर्मल स्टेट में लाती हैं। तो ये आपके नर्वस डिसऑर्डर्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है।